जय श्री कृष्ण। अथ एकादश अध्याय। दोस्तों, इस एकादश अध्याय में हम द्वारिका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत के बारे में पढ़ेंगे। सूची कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपनी समृद्ध अनर्थ देशों में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पंचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान की होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमल में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग की कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर में मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन के लालसा से नगरों के बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण आत्मा रहित है। वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पुण्य काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपक करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे, जिसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बात करते हैं। स्वामिन, हम आपके उस चरण कमल को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं, जिसकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वाले के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। विश्व भावन, आप ही हमारी माता, सुहृद, स्वामी और पिता है। आप ही हमारी सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपकी चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारी कल्याण करो। हम आपको पाकर स्नात हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्वक मुस्कान से स्निग्ध चितवन। ये दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। कमलमय श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारी एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसे हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा की मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारिका में प्रविष्ट हुए। जिसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करती है, वैसे ही भगवान की वह द्वारिकापुरी भी मधु, भोज, दशाह और कुकुर, अंधक और वृष्णिवंशी यादव से, जिसके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं किया जा सकता, सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्ष एवं लताओं के कुंज से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ाबन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर की फाटकों, मोहल्लों की दरवाजों और सड़कों पर भगवान की स्वागतार्थ वंदनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजाएं, पताकाएं फहरा रही थी, जिससे उस स्थानों पर धाम को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, अन्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींचे दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल, फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। आदर शिरोमणि वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदशन और जाम्बवती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं,
तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिया। प्रेम की आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वयं स्थान पाठ करते हुए और मंगल की सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर के चले। शंख और तुरही आदि बाजा बजने लगे और देव ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़े आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ बारंगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, भगवान की अगवानी करने के लिए चले। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, बिरद बखानने वाले सूद, मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों को उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसको जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चंडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नी की ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं बंदी जनों से बिरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारिका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपने अपने अटारियों पर चढ़ गए। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाला है। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों की आश्रय है। उनके अंग अंग शोभा के धाम है। भगवान की इस छवि को द्वारिकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं। फिर भी उनकी आंखों एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारिका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चावल डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और बनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महलों में गए। वहां उन्होंने बड़े आदर से देवकी आदि सातों माताओं के चरणों पर शील रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय में लगाकर गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिवादन करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़े हुए। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों का भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने अपने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में जल छा गए। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ी ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम की आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोच बस उन्होंने बहुत रोका। फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती,
उनकी सनिधि से किसी स्त्री की तृप्ति हो सकती है? जैसे वायु बांसों के संघर्ष में दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भरभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए हुए भगवान श्री कृष्ण ने कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्रों रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्यों की तरह क्रीड़ा की, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवनी की चोट से विशुद्ध होकर विश्व विजय कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। बेकमनीय कामिनियां अपने काम विलासों से जिनके मन को तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यही उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसकी गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जिससे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्रकृत गुणों से लिप्त नहीं होती। वे मूढ़ स्त्रियां भी कृष्ण को अपना एकांत सेवा स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठे थे, क्योंकि वे अपने स्वामी की ऐश्वर्यों को नहीं जानते थे। ठीक वैसे ही जैसे अहंकारी वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानते हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसं संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषारण्य उपाख्याने कृष्णो द्वारिका प्रवेशो नाम एकादशोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण।